स्टूडेंट्स ये अपना अज का 6 अक्तूबर का लैक्चर है जिस आप एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे तुहाड़ियां पेज नंबर 51 तो आप स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड ऑल द पार्टीशनस ऑफ द सैट ए। ठीक है, आपू कोई सैट ए गिवन है ABCD क्लीयर। आपने की करनी है ये सारिया पार्टीशनस पता करनी है। क्लीयर, पार्टीशनस तुहानू पिछे करवाया सी ना, पार्टीशनस बेटा है ना जी आप पता करते हैं जिहड़े कि सैट ए यूनियन बना दो आपने फर्स्ट डेफिनेशन की सी। तो पार्टीशन लिखण तो पहला आपने की करना है, सब तो पहला कोई किसी भी सैट की पार्टीशन लिखनी होंगी है तो पहला तुसी की करोगे उसका पावर सैट लिखोगे। लैट PA डिनोट द पावर सैट ऑफ ए। किसी भी सैट की पार्टीशन लिखण तो पहला तुहानू उसका पावर सैट लिखना पऊगा। पावर सैट की हुंदा है? पावर सैट इज़ द कलैक्शन ऑफ ऑल द सबसैट्स ऑफ ए दे जिन्ने भी सबसैट्स है, सबसैट समझ लो ना, आ वाला साइन आ, ए दे जिन्ने भी सबसैट्स बन सकते हैं उन्होंने सारिया की कलैक्शन आपां की कहने है पावर सैट कहने है। ठीक है, हुण ये आप सबसैट्स करते हैं 5। सब तो पहला आप लिखते हैं जो भी सबसैट लिखते हैं 5 लिखते हैं क्योंकि एम्प्टी सैट हमेशा ही सैट का सबसैट होंदा है। उस तो बाद तुसीं की करना, सिंगल सिंगल एलीमेंट लैने सारे क्योंकि सिंगल सिंगल एलीमेंट्स की होंगे इस सैट ए दे सबसैट होंगे। देखो ए सैट दे जिन्ने भी सबसैट्स है वो आपने कढ़ने है। ए भी ए दा सबसैट है, बी भी ए दा सबसैट है, सी भी डी भी सारे की ए दे सबसैट्स है। उस तो बाद तुसीं की करना, दो दो एलीमेंट्स लैने है। दो दो एलीमेंट्स लोगे तो पहला जिमें लै लिया AB, फिर AC, फिर AD, ठीक है, फिर AD ले लो तुसी। ठीक है, इस तरह आपने की करने हैं एलीमेंट्स लेने AB, AC, AD। अदू बाद आपने लेना है BC क्योंकि देखो A तो B तो हो चुके हैं ना, अदू आप लवेंगे BC तो BD। क्लीयर, फिर CD। क्लीयर, पीछे वापस नहीं जाना है, अगे ही जाना तुसी। इस तरह आपने की करना है, दो दो एलीमेंट्स लेके सैट बना लेंगे। उस तो बाद अगले सबसेट क्योंकि देखो तीन ये सबसैट्स है, AC एदा भी सबसैट है, AD एदा सबसैट है। क्लीयर, फिर आप हुण तीन तीन एलीमेंट्स ले सकते हैं। तीन तीन एलीमेंट्स किमें होणगे जिमें कि ABC, ABC, ABD। ठीक है, अड हो गए ना, ABC तो ABD हो गए। हुण B नूं छड्ड दो तुसी, ACD है ना, आ देखो ACD हो गए। हुण आप पिछले तीन हो गए BCD, ये तीन तीन एलीमेंट्स के नाल अपने कोले सबसे। फिर चार चार अपने कोले सारे दे सारे हो गए। ये अपने कोले की बन गए नंबर ऑफ सबसैट, डिफरेंट सबसैट जिन्ने भी ए सैट दे बन सकते सी वो सारे दे सारे आपने जिहड़े इत्थे लिख ले। हुण उस तो बाद आपने की करनी है, पार्टीशनस बनानी है। पार्टीशन ऑफ द सैट ए। पार्टीशन आप की करांगे, इनू नंबरिंग देनी स्टार्ट कर देंगे P1 P2। तो सब तो पहला सैट देखो पार्टीशन की डेफिनेशन की सीगी, मैं तुहानू दसनी है कि आप स्टार्टिंग च ये डेफिनेशन की सी पार्टीशन की कि पार्टीशन की हुंदा ऑफ एनी नॉन एम्प्टी सैट ए इज़ अ कलैक्शन ऑफ सबसैट्स ऑफ ए। ठीक है, पार्टीशन च भी की हुंदे हैगे सबसैट्स ऑफ ए हुंदे हैगे। किस तरह के सबसैट्स लैने, सारे सबसैट्स नहीं लैंदे। पार्टीशन च हुंदे तो सबसैट्स ही है पर पावर सैट च तो सारे सबसैट्स चले जाते हैं, पर ये सारे सबसैट नहीं होंगे, सिर्फ उही सबसैट्स होंगे है जेडे मिलके की है यूनियन, जिन्हों की यूनियन मिल के अपने को वापस सैट ए बना दे ते आपस दे विच ये सारे सबसैट्स की होंगे डिसजॉइंट होंगे। इन्हां दी इंटरसैक्शन की होएगी 5 होएगी। जो आप इन्हां दी यूनियन करते हैं तो अपने को सैट बन जाता ए, तो जो आप इन्हां दी इंटरसैक्शन करते हैं तो वह अपने को बन जाता है 5 बन जाता है। क्लीयर बेटा, तो हुण आपने की करना है, ये अजिहे ही जो भी आप कोई भी पार्टीशन बनावांगे तो आपने अजिहे ही सैट्स जिहड़े हैगे वो कढ़ने हैगे। हुण जिमें कि पहला आपने P1 लता, ये आपने लता ए सिंगलटन सैट, जिन्ने भी सिंगलटन सैट है ABC ते D आपने चारों ये ले ली। क्यों लते? क्योंकि देखो ये चारों की जो आप यूनियन लैने
क्योंकि यूनीअन लवांगे ए यूनीअन बी यूनीअन सी यूनीअन डी तां अपने कोले सैट ए बनेगा ते आपस च इन्हां दी इंटरसैक्शन की है 5 है ना, क्योंकि कॉमन एलीमेंट कोई नहीं हैगा। जे सपोज आपां चारों नहीं लैंदे सी 3 लै लांदे ए बी सी, सपोज 3 लै लांदे डी नहीं लैंदे सी, फिर आप इन्हां दी यूनीअन करदे तां सैट ए बनना नहीं सीगा ते ए दी पार्टीशन बी नहीं होनी सीगी, फिर ये पार्टीशन सैट नहीं बनता। पार्टीशन वास्ते आपां नूं चारों ही एलीमेंट होने जरूरी है उस सैट दे विच। क्लीयर, तो आ अपने कोले की है फर्स्ट पार्टीशन बन गई। सैकेंड पार्टीशन की हैगी, हुण तुसीं ए दे नाल होर की लै सकदे हो, देखो ए दे नाल एक तां तुसीं अपने आ चारों अलग अलग लै लेगे, ए दे नाल होर अपने कोले कि चारों एलीमेंट पूरे हो जाण। चारों एलीमेंट देखो इन्हां च तां दो एलीमेंट है तां 3 एलीमेंट ही बनणगे है ना, ਆਪਾਂ ਲੈ नहीं सकते है कि 4 एलीमेंट वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ए ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 एलीमेंट्स है ना ये ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, पर ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 5। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈਏ 5 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ABC ਤੇ A ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ए कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ए विच भी है ए विच भी पै गए ए कॉमन आ जाऊगा। इस करके आपां वो सैट लैना है ए दे नाल जिस च ए नहीं हैगा 3 वाला, लाइक BCD है ना, आ देखो BCD आ गया ए दे नाल की आ गया अपने कोले हुण BCD सैट अजिहा आ गया जिन्हां दी इंटरसैक्शन 5 है, तो जदों यूनीअन करांगे तो ए सैट बन जाऊ। क्लीयर, उस तो बाद हैगा अपने कोले P3 दे विच आपां ने उमी B लै लिया ਤੇ B ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 3 ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਪਊ। ਸੈੱਟ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ B ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ B ਹੈਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ACD 'ਚ, ਤਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ACD ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, CDA ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ACD ਲਿਖਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, C ਦੇ ਨਾਲ ABD ਲੈ ਲਿਆਗਾ। क्लीयर, इसे तरह चूज करना है। फिर डी दे नाल ABC आ गया। हुण आपां 2 वाले लैवांगे, क्योंकि उदों बाद अपने कोले की हुण 2 वाले सैट जिहड़े हैगे, देखो इत्थे तुसीं सुपर सैट दे विच देखना है 2 वाले एलीमेंट शुरू। हुण जे AB आपां लै रहे हैं तो दूजा सैट अजिहा लैना जिस च A ते B एलीमेंट नहीं होने चाहिए। इस च A पिया, इस च भी A पिया है, इस च B पिया है, इस च भी B पिया है, इस च नहीं हैगा CD। तो AB ते CD की यूनीअन जो आप लवांगे तो सैट A बन जूगा। इंटरसैक्शन इन्हां दी की है 5, AB ते CD हो जाएगा, AC ते BD हो गया, AD ते BC हो गया। उस तो बाद अपने कोले की है आ वाले सैट बन जाएंगे A B ते CD। 2 आप सिंगल लै सकते हैं तो 2 आप कंबाइन करके लै सकते हैं है ना, आ वाले सैट बन जाएंगे। तो लास्ट दे विच अपने चारों वाले क्लीयर। ये बेटा इस तरह तुसीं सारियां पार्टीशनस जिहड़ियां हैगियां ओह लिख सकते होगे। ध्यान नाल लिखनी पैंदी है, हरेक एलीमेंट तुहानूं ध्यान नाल देखना पैंदा, इन्हां दी बार बार प्रैक्टिस करोगे ताइयों तुहानूं ये सवाल आएगा। क्लीयर, तुहानूं कोई भी इदां दा इहदे नाल रिलेटेड होर सवाल आ सकदा है। नैक्सट हैगी अपने कोले 5th एग्जाम्पल। 5th एग्जाम्पल जिहड़ी हैगी ओह की है, तुहानूं कोई सैट X दिता होया गया, X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है एलीमेंट्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। फाइंड द क्रॉस पार्टीशन P of the following partition of X ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨੀਚੇ ਬੇਟਾ ਆਹ 2 ਪਾਰਟੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ P1 ਤੇ P2, ठीक है। 2 तरह की पार्टीशन देखो, जिवें आपां उपर सैट A ਦੀਆਂ किन्नियां पार्टीशनस लिखियां सी ना, किन्ने तरह ਦੀਆਂ पार्टीशन सीगियां। हुण इत्थे अपने कोले सैट X है जिहदी आपां नूं सिर्फ आह 2 तरह की पार्टीशनस दित्तियां होईयां हैगियां। पार्टीशनस ते इहदियां होर भी होणगीਆਂ, आपां नूं 2 ही गिवन हैगियां। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈਗੀ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 गिवन पार्टीशनस है, फाइंड द क्रॉस पार्टीशन P। इन्हां दी आपां ने की पता करनी है, क्रॉस पार्टीशन P पता करनी हैगी। क्रॉस पार्टीशन P बेटा किवें पता कीती जांदी है, ये मैं तुहानूं इस सम दे विच दस्सांगी
कि क्रॉस पार्टीशन कड्ढण दा की तरीका हुंदा है। एक्स गिवन है, P1 ते P2 पार्टीशनस तुहानूं गिवन है, तो जदों भी आपां ने क्रॉस पार्टीशन कड्ढनी हैगी P1 ते P2 दे एलीमेंट्स दी, तो आपां की करांगे पहला P1 दा एक एलीमेंट चक लो। देखो पूरा दा पूरा एक एलीमेंट सैट हो गया 1 3 5 7 9 जिथे आ कर्ल वाली ब्रैकेट अपनी खत्म होंदी है ना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ P2 ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢੋਗੇ। क्लीयर समझ आया बेटा। पहला एक एलीमेंट P1 चो लै लो, ठीक है, P1 चो एक लत्ता, P2 का एक लै लो एलीमेंट सैट, उन्होंने दोनों की तुसी की करनी है इंटरसैक्शन करनी है। जिमें कि 1 3 5 7 9 तो P2 चो आपां ने लत्ता 1 2 3 4 लै लिया। इन्हां दोनों की हुण इंटरसैक्शन मतलब कॉमन एलीमेंट्स जिहड़े दोनों दे विच है। चैक करो 1 इधर भी पिया 1, 3 इधर भी पिया 3, 5 इधर है नहीं, उदों बाद कोई एलीमेंट नहीं है, उधर वड्डे है, तो 1 ते 3 की ये कॉमन एलीमेंट्स है। हुण P1 का उही सैट लेना है, P2 का अगला सैट ले लो 5 7 नाल इंटरसैक्शन कढ ली। हुण तुसीं दोनों च कॉमन कर लो क्योंकि इस 5 7 ही है, इधर भी 5 7 पे, तो 5 7 दोनों ही तुहाडे की है क्रॉस पार्टीशन दे एलीमेंट्स बन जाएंगे। उस बाद P1 का उही सैट इधरों 6 8 9 ले लिया तुसी, 6 8 9 दे नाल तुसी की करना है इंटरसैक्शन कढ ली। तो 9 जिहड़ा है तुहानूं दिख रहा है 9 दोनों दे विच, बाकी एलीमेंट्स नहीं हैगे, तो 9 तुहाडे कोले इहदे विच आ जाएगा सैट। सिमिलरली हुण देखो पहले सैट दे तिन्नां नाल इंटरसैक्शन हो गई, इहदे विच 3 सैट है, इहदे विच 2 है, तो हुण तुसीं दूजा सैट चक लो। दूजे सैट दे नाल बारी बारी उस तरह ही करना है। पहला ये पहला ले लिया 2 4 6 8 1 2 3 4, तो 2 ते 4 अजिहे है जिहड़े दोनों दे विच एलीमेंट्स पे है, तो 2 4 अपने कोले सैट आ गया। उदों बाद 2 4 6 8 5 7 दोनों च कोई भी एलीमेंट कॉमन नहीं हैगा, तो इहदी इंटरसैक्शन की आ गई 5। फिर 6 8 9 नाल, तो 6 8 दोनों च है। क्लीयर। हुण जिहड़े आह इंटरसैक्शन तो बाद अपने कोले एलीमेंट सैट्स आए है, ये अपने की बननगे क्रॉस पार्टीशन ऑफ P ऑफ X। ये सारे अपने कोले की बन गए क्रॉस पार्टीशन दे सैट बन गए। क्लीयर बेटा, समझ आ गया तुहानूं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ने की ਕੀਤਾ है क्रॉस पार्टीशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖੀ है। 6th एग्जाम्पल बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ है। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ 7th एग्जाम्पल है, 7th एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ है पहला तो ए ते B पार्ट है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ पार्ट सेम ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ एग्जाम्पल्स कर चुके हैंगे। मेन सैट्स ਕੱਢਣੇ ਤੇ वेन डायग्राम ਬਣਾਉਣੀ हैगी, ये चीज़ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ कर चुके हैंगे। C पार्ट है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ C पार्ट ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ हैगी। C पार्ट 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ है, ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन की है B1 B2 B3 B सबसेट्स ऑफ यूनीवर्सल सैट U ਤੁਹਾਨੂੰ यूनीवर्सल सैट गिवन है, B1 B2 B3 ਇਹਦੇ 3 सबसेट्स गिवन है। एक्सप्रैस द फॉलोइंग सैट्स इन मीन सैट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ है, आ ਜਿਹੜੇ सैट ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मीन सैट नॉर्मल फॉर्म 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ B1 डैश ਨੂੰ, B1 इंटरसैक्शन B2 B1 डैश इंटरसैक्शन B2 डैश, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मीन सैट नॉर्मल फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ है। मीन सैट नॉर्मल फॉर्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। मीन सैट नॉर्मल फॉर्म ऑफ B1 डैश किस तरह की होएगी, ये जिन्ने भी मेन सैट्स है B1 डैश के नाल जिन्ने मेन सैट्स बनते है आपां ने की करनी हैगी, उन्हां दी यूनीयन कढनी है। नॉर्मल फॉर्म की होंदी है, यूनीयन ऑफ द मेन सैट। नॉर्मल फॉर्म की होंदी है, यूनीयन ऑफ द मेन सैट। तो B1 डैश दे नाल देखो बेटा, B1 डैश दे नाल ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈੱਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਨ ਸੈੱਟ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, B1 ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ, ਸਿੰਪਲ B2 ਤੇ B3 ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B2 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B3। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਸੈੱਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ B1 ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ B1 ਡੈਸ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਾਤਾ B3 ਨਾਲ,
फिर B2 नाल कंप्लीमेंट पता, फिर तिन्ना ते कंप्लीमेंट आ गया, इन्हां दी फिर आपां ने की कर दित्ती यूनियन, दैट इज़ द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म तुहानूं दस्सिया सी यूनियन ऑफ द मेन सैट्स हुंदी हैगी। उस तरीके नाल हुण अगे आपां ने किहदी करनी है, B1 इंटरसैक्शन B2। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਸੈੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। B1 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ B3 ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ B3 ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਸੈਟਸ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨॉर्मल ਫਾਰਮ ਹੈ। अगला ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ B1 ਡੈਸ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B2 ਡੈਸ਼, ਤੀਜਾ ਸੈੱਟ B3 ਹੈ, बस ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਪਲ B3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ B3 ਡੈਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਨ ਸੈਟਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨॉर्मल ਫਾਰਮ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, 8th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। 8th ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਲੈਟ A इज़ इक्वल टू 1 2 3। A ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ। B1 ਤੇ B2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੈਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਸੈਟ ਐਂਡ ਮੈਕਸ ਸੈਟ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾਈ B1 ਐਂਡ B2 फाइंड आउट करनी। ठीक है, सब तो पहले ए पार्ट दे विच आपां ने की करना है, A B1 B2 आपां नूं गिवन है, आपां ने कि मेन सैट ते मैक्स सैट कड्ढने आ B1 ते B2, जिन्हों जनरेट कौन करदे, B1 ते B2 जनरेट करदे। ये आपां कीता सी ना बेटा पिछे B1 ते B2 जे आपां नूं दो सबसैट्स देण तां उन्हां तों मेन सैट किन्ने बनणगे, 4 बनणगे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, B1 ਡੈਸ਼ ਤੇ B2 ਡੈਸ਼ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ A ਸੈਟ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, B1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ 1 ਤੇ 2, ਤਾਂ B1 ਡੈਸ਼ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 3 ਹੈ ਨਾ, ਤੇ B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ 2 3, ਤਾਂ B2 ਡੈਸ਼ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, 1 है ना, ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ A ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ B2 ਚ ਆ ਗਏ B2 ਡੈਸ਼ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਸੈਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ B1 ਤੇ B2। ਮੇਨ ਸੈਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਏ ਸੀਗੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੇ ਆ, B1 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B2 ਡੈਸ਼, B1 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ B1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 ਤੇ B2 ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, 1, ਤਾਂ 1 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਫਸਟ ਮੇਨ ਸੈਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B1 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B2, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਗਈ वैल्यूज़, पहले तो पुट कर दो B1 ते B2 दियाँ, फिर दोनों च कॉमन एलीमेंट देख लो, कॉमन एलीमेंट केड़ा है 2 आंसर आ गया। फिर आह बेटा अगे भी A3 A4 इसी तरह कढ़ना तुसी। उस तो बाद आपां ने की करना, मैक्स सैट भी आपां ने B1 ते B2 तो कढ़ना है, पर मैक्स सैट च आपां की लैने हुंदे यूनियन, ठीक है ना। उदों आपां ने की लैना हुंदा, सैट्स दी यूनियन लैनी हुंदी है, बाकी सारी चीज़ अपनी सेम होंगी हैगी। जो B1 यूनियन B2 डैश करांगे तो 1 2 यूनियन 1 करांगे, तो यूनियन च की करदे आपां, यूनियन का मतलब होंदा सारे एलीमेंट्स नूं इकट्ठा करना। आपां ने एलीमेंट्स नूं की कर दो, इकट्ठा कर दो। 1 2 हुण इधर भी 1 ही है तो 1 2 आ जाएगा, 1 2 2 3 तो 1 2 3 सारे तीनों ही एलीमेंट्स आ गए। इस तरह आपां ने की करना है, मैक्स सैट जिहड़ा है फाइंड आउट कर लेना दोनों सैट। उस तो बाद अपने कोले आ जाता है बी पार्ट। बी पार्ट की है, राइट B2 डैश एज मेन सैट नॉर्मल फॉर्म। अपन वही चीज़ है, मेन सैट्स का कढ़ ले, नॉर्मल फॉर्म च लिखना। नॉर्मल फॉर्म की होंदी है अपने कोले, तुहानूं दस्सिया सीगा यूनियन ऑफ द मेन सैट्स। नॉर्मल फॉर्म ऑफ मेन सैट्स जिहड़ी होंदी है यूनियन ऑफ द अपने कोले जिहड़ा है यूनियन ऑफ द यूनियन ऑफ द मेन सेट्स। B2 राइट B2 डैश एज मेन सेट नॉर्मल फॉर्म एंड मैक्स सेट नॉर्मल फॉर्म ऑफ B2 डैश। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ इंटरसेक्शन लिखनी होंदी है। डू मेन सेट्स फॉर्म ऑफ पार्टीशन ऑफ A चेक।
डू मीन सैट फॉर्म ए पार्टीशन ऑफ ए। उस तो बाद ये कहते कि चैक करो कि ये मीन सैट्स है ਜਿਹੜੇ अपने मीन सैट्स आह ਕੱਢੇ है कि ये पार्टीशन बनाते है। पार्टीशन आप कदों चैक करते हैं यूनीयन नाल, तिन्ना दी यूनीयन कर चारां दी यूनीयन करके देख लो अपने को सैट ए बन रहा है, बन रहा 1 2 3 तीन एलीमेंट्स ही चाहिए, ये तीनों एलीमेंट्स आ रहे हैं तो आपस च इन्हां दी इंटरसैक्शन की हैगी फाई, इंटरसैक्शन इन्हां दी फाई हो जाएगी तो इट मीनस ये पार्टीशन भी बनाती है। क्लीयर बेटा, इस तरह की है ये 9th एग्जाम्पल भी तुसी कर सकते हो। इस मेन सैट तो मैक्स सैट भी कढ़ने है, 10th भी तुहाडी ईजिली हो जाएगी। ये तुसी बेटा रीड कर लेने अपने एग्जाम्पल्स। इस दे नाल फस्ट एफ एक्सरसाइज जिहड़ी है वो तुसी सॉल्व कर सकते हो। किसी भी तरह की तुहानू कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तुसी क्लीयर कर सकते हो। इस दे नाल ही अपना जिहड़ा फस्ट चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नैक्सट लैक्चर च आपां सैकेंड चैप्टर जिहड़ा है स्टार्ट करांगे। क्लीयर बेटा, थैंक यू।